Good morning to all and welcome to the session Pandas series. In the previous session, we have already studied about the data structures in Pandas. Just recall the concept. In Pandas, we have two data structures, series and the data frame. Now the difference between the two is series it is one dimensional. वन डायमेंशनल का मतलब होता है कि सीरीज में एक सिंगल कॉलम होता है, ठीक है। ये कॉलम आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें और कॉलम्स आप ऐड कर पाएंगे। फिर डाटा फ्रेम इट इज टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मीन्स इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3 कॉलम्स हैं, नेम्स, मार्क्स एंड ग्रेड्स। सो आप मल्टीपल कॉलम्स डाटा फ्रेम में यूज कर सकते हैं। नाउ सीरीज में होमोजीनियस टाइप का डाटा होता है एंड डाटा फ्रेम में हेट्रोजीनियस टाइप का डाटा होता है। होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप का डाटा। सेम टाइप का डाटा आप कैसे समझेंगे? जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज इंक्लूडेड है नेम्स की, ये सारी की सारी आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। और यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो इस रो को आप देखिए, इस रो में यदि आप देखेंगे, रो नंबर 1 में द वैल्यूज आर अभिनव, 80 एंड बी। तो देखिए सबका टाइप अलग अलग है। दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज इंटीजर एंड दिस इज स्ट्रिंग। सो हम अलग अलग डाटा टाइप्स को कंबाइन कर सकते हैं डाटा फ्रेम्स में। सीरीज के अंदर साइज इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है द साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। आप नंबर ऑफ कॉलम्स ना ऐड कर सकते हैं, ना नंबर ऑफ कॉलम्स आप रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन डाटा फ्रेम इट इज साइज म्यूटेबल। साइज म्यूटेबल का मतलब होता है कि कॉलम्स का एडिशन पॉसिबल है, कॉलम्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रेड का कॉलम है, आप ग्रेड के कॉलम को रिड्यूस भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यदि आप कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी एडिशन पॉसिबल है। इसीलिए इसे साइज म्यूटेबल कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखिए, वी हैव 3 सीरीज, एक है सीरीज 1, एक है सीरीज 2 और एक है आपके पास सीरीज 3। अब इन सीरीज में देखिए इंडेक्स नंबर, ये होता है आपका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर्स आप देखिए, ये है 1 2 3। सीरीज 2 में भी देखिए आपका इंडेक्स नंबर है 1 2 3। यहाँ पर भी देखिए आपका इंडेक्स नंबर है 1 2 3। डाटा फ्रेम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका इंडेक्स नंबर यदि हम देखते हैं तो इट इज 1 2 3। आप सीरीज को कंबाइन करके हम डाटा फ्रेम बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आपके सेम इंडेक्स नंबर की वैल्यूज आपकी रो क्रिएट करेगी। जैसे कि इस एग्जांपल में नेम्स कॉलम में से अभिनव, फिर सीरीज 2 में से 80 एंड सीरीज 3 में से बी वैल्यू, इन्हें कंबाइन करके आपकी फर्स्ट रो क्रिएट हुई है। सो यू कैन सी यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर सेम इंडेक्स नंबर की सीरीज वैल्यूज आपने यूज करके एक डाटा फ्रेम बनाया है। सो वी कैन क्रिएट द न्यू डाटा फ्रेम बाय यूजिंग द सेम इंडेक्स नंबर वैल्यूज फ्रॉम द सीरीज। सो नया डाटा फ्रेम आप बना सकते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोग्रामिंग ऑफ पांडा सीरीज, हमें थोड़ा सा नमपाई का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमने ये 11th क्लास में भी पढ़ा था, नमपाई हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है, पाइथन आइडियली के साथ ये इंक्लूडेड नहीं होती है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमें नमपाई प्रोग्राम्स के लिए यूज करना पड़ता है, नमपाई अरेज क्रिएट करने के लिए यूज करना होता है, दैट इज इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। आप ये स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है, नाउ इंस्टेड ऑफ एनपी आप कोई भी वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, नमपाई लाइब्रेरी की जितनी भी फंक्शनैलिटीज है वो हम अपने पाइथन आइडियली में इंक्लूड कर रहे हैं। अब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा लिस्ट क्रिएशन का, ये सभी को क्लियर है। इस स्टेटमेंट से मैंने एक इंटीजर लिस्ट क्रिएट की है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने यूज किया x इज इक्वल्स टू np.array_l। अब इस इंटीजर वैल्यूज को, इंटीजर लिस्ट को हमने कन्वर्ट किया इनटू अरे में। दोनों में डिफरेंस क्या है लिस्ट एंड अरे में? लिस्ट में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप का डाटा हो सकता है,
लेकिन अरे के अंदर सिमिलर टाइप का डाटा होता है। इफ आई राइट दिस स्टेटमेंट प्रिंट एक्स, यू कैन सी द आउटपुट, आपका अरे प्रिंट हुआ है। अरे जब प्रिंट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए एलिमेंट्स का जो डाटा है वो आपका डिस्प्ले होता है। एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड विथ स्पेस इन बिटवीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सेम रहेगा, इंपोर्ट numpy एज np। अरेंज फंक्शन हमने यूज किया है इसमें। अरेंज फंक्शन याद है आपको, अरेंज फंक्शन हमने यूज किया था। अरेंज फंक्शन में क्या होता है कि वी हैव 3 पैरामीटर्स इन अरेंज फंक्शन। पहला पैरामीटर ये होता है आपका जिसमें कि हमें स्टार्ट करना है कि ये अरे जो हम क्रिएट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा। सेकेंड पैरामीटर होता है हमारा एंडिंग पैरामीटर, बट द एलिमेंट्स दैट द अरे विल कंटेन विल बी n-1, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग 1 से होगी और एंडिंग आपकी n-1, मतलब 9 तक के एलिमेंट्स रहेंगे। लास्ट पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर जो है, दिस इज द स्टेप वैल्यू। तो कितना डिफरेंस रहेगा दो एलिमेंट्स के बीच में, तो देखिए 1 से स्टार्ट होगा, 2 के डिफरेंस के बाद आपका नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए 3, फिर 5, ऐसे एलिमेंट्स आपके प्रिंट होंगे। तो लेट्स सी द आउटपुट। देखिए x आपका प्रिंट होगा और इसमें एलिमेंट्स देखिए किस तरह से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9। सो हमने एक अरे फंक्शन यूज किया है numpy का और एक अरेंज फंक्शन यूज किया है। अब आते हैं हम सीरीज में। सो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सीरीज इट इज 1 डायमेंशनल अरे विथ होमोजीनियस डाटा। सीरीज के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द इंडेक्स, दिस विल बी योर इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स आप देख सकते हैं 1, 2, 3 है और ये दिस इज योर एक्चुअल डाटा, ये आपका एक्चुअल डाटा है। सो 2 कंपोनेंट्स आपके सीरीज में डेफिनेटली होने चाहिए। नेक्स्ट है सिंटेक्स टू क्रिएट दी सीरीज। अब सीरीज क्रिएट करने के लिए कोई तो एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, कोई एक मेथड होना चाहिए आपका। सो दिस इज द मेथड टू क्रिएट दी सीरीज। ये कोड आपको लिखना है स्क्रीन पर, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा या सीरीज आपकी क्रिएट होगी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, pandas डॉट सीरीज। अब ये आपने ऑलरेडी pandas को इंस्टॉल कर लिया है, तभी ये प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं। सो pandas डॉट सीरीज, सीरीज ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है, एक मेथड है। इसके ये पैरामीटर्स देखिए, डाटा कॉमा इंडेक्स कॉमा डी टाइप कॉमा कॉपी। अब डाटा क्या हो सकता है आपका, डाटा इट मे बी एनी लिस्ट, टपल, numpy का अरे, डिक्शनरी या इंटीजर, स्ट्रिंग, कोई भी स्केलर वैल्यू भी हो सकती है। अब इंडेक्स क्या हो सकता है आपका, इंडेक्स नंबर्स अभी आपने देखा था सीरीज में, इंडेक्स आपका स्टार्ट हो रहा था 0, 1, 2, 3। सो इंडेक्स आपका बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन आप इंडेक्स की वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं, लेकिन इट मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी यूनिक एंड ऑफ द सेम लेंथ के होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डी टाइप। डी टाइप इट इज द डाटा टाइप फॉर द डाटा, जो भी आप डाटा उसमें डिस्प्ले करेंगे सीरीज में, उसका ये डाटा टाइप होगा। नाउ कॉपी में क्या होगा, यू कैन कॉपी द डाटा फ्रॉम वन सीरीज इनटू द अनदर। डिफॉल्ट इज फॉल्स वैल्यू, बाय डिफॉल्ट इट विल बी फॉल्स, मतलब आप इसको डायरेक्टली कॉपी नहीं कर रहे हैं। यदि ये वैल्यू आपकी ट्रू डिफाइन होगी तभी ये एक सीरीज को दूसरी सीरीज में हम कॉपी कर सकते हैं। अब लेट्स क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पर मैंने लिस्ट भी यूज किया है, अरेज यूज किया है और मैंने एक सीरीज क्रिएट की है। ठीक है, सो लिस्ट क्रिएट करने के लिए देखिए मैंने लिखा है L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है 5 एलिमेंट्स की। लिस्ट को हमने प्रिंट किया। अब लिस्ट को जब हमने प्रिंट किया तो मेरा आउटपुट देखिए स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपको आउटपुट दिखेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर द एलिमेंट्स विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, एक अरे क्रिएट किया है A इज इक्वल्स टू np डॉट अरे L। ठीक है, मैंने एक अरे क्रिएट किया है और इस अरे को मैंने प्रिंट किया। यहाँ तक की स्टेटमेंट सभी को क्लियर होगी। ये मैंने एक अरे क्रिएट किया है। अब देखिए दोनों के आउटपुट्स देखिए आप, दिस इज द लिस्ट आउटपुट। लिस्ट के आउटपुट में
ठीक है। लिस्ट के आउटपुट में आप देखिए एलिमेंट्स दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अरे जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट्स आपके हैं लेकिन यहाँ पर कॉमा नहीं है, ठीक है। आप नाउ मैंने क्या किया है, मैंने सीरीज क्रिएट की है, एक वेरिएबल नेम लिखा है और इस वेरिएबल नेम में मैंने लिखा है पीडी, जो कि हमने पांडास को इंपोर्ट किया है उसका वेरिएबल नेम pd डॉट सीरीज और ब्रैकेट में मैंने लिया है l इज द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ये जो हमने इंटीजर्स यहाँ पर यूज किए हैं सेम मैंने लिए हैं, सेम ये इंटीजर्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। सो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को यूज करते हुए मैंने यहाँ पर एक सीरीज बनाई है और अब इस d1 को हमने प्रिंट किया। अब यदि मैं d1 को प्रिंट करती हूँ तो मेरा आउटपुट देखिए, ये मेरा आउटपुट है स्क्रीन के ऊपर। अब ये आउटपुट देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स देखिए आपके क्या स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स हैं जो कि आपने लिस्ट से सीरीज क्रिएट करने के लिए यूज किए थे। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बन रहा है जो कि 0 1 2 3 4 दिया हुआ है। दिस इज योर इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स नंबर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू स्टार्ट्स विथ 0 और ये जो आपका है ये है आपकी एक्चुअल डाटा, एक्चुअल वैल्यूज जो कि आपने लिस्ट की हेल्प से सीरीज क्रिएट की। आप जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हम लिस्ट ऑफ इंटीजर्स से सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। सो सिर्फ सिंपली आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के बाद यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट आपने लिखा जिसमें कि आपका सीरीज क्रिएशन की कोडिंग है। ये दो स्टेटमेंट लिखकर आप डायरेक्टली प्रिंट d1 भी लिख सकते हैं। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने लिस्ट पहले क्रिएट की, फिर उसे प्रिंट की, फिर मैंने एक अरे बनाया उसे प्रिंट किया और फिर सीरीज बना के उसे प्रिंट किया, सो दैट इट विल बी क्लियर कि आउटपुट आपका किस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, numpy अरे से हम सीरीज बना रहे हैं। अब numpy अरे से बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद हमने एक numpy अरे बना दिया और अब इस a को हम सीरीज बनाने के लिए यूज करेंगे। द स्टेटमेंट विल बी सेम, pd डॉट सीरीज और ब्रैकेट में a। यदि सिर्फ मैं यहाँ तक स्टेटमेंट लिखती हूँ, सिर्फ यहाँ तक यदि मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, जो मेरी वैल्यूज है 1 2 3 4 सेम वैल्यूज मिलेगी, 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज मुझे मिलेगी और यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स मेरा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर मेरा 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन यदि मुझे इंडेक्स नंबर्स चेंज करने हैं, जैसे इस एग्जांपल में मैंने इंडेक्स नंबर्स चेंज किए हैं, सो इंडेक्स नंबर्स यदि आपको चेंज करने हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा इंडेक्स इक्वल्स टू, जो भी आप इंडेक्स नंबर्स देना चाहते हैं वो आपको इंडेक्स की वैल्यूज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है A B C D, आपको 10 20 30 40 लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी आप इंडेक्स की वैल्यूज देंगी वो वैल्यूज यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी डिस्प्ले होगी। सो दिस इज माय इंडेक्स नंबर जो कि हमने कोड में लिखा है एंड दिस इज माय एक्चुअल वैल्यू। होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम डिक्शनरी यूज करते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिक्शनरीज भी पढ़ा था। सो पहला स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगा आपका इंपोर्ट पांडास का, ये कॉमन स्टेटमेंट है। जब भी आप पांडास का कोई भी सीरीज या डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका ये होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने numpy का स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि मैं numpy अरेज क्रिएट नहीं कर रही हूँ। सो डायरेक्टली मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है और डिक्शनरी को एज अ पैरामीटर स्टार्ट किया है, यूज किया है इन दी पैरेंथेसिस। सो देखिए यहाँ तक मेरी डिक्शनरी है और डिक्शनरी को हमने सीरीज क्रिएट के लिए यूज किया है और जस्ट उसे प्रिंट किया। अब डिक्शनरी के अंदर आपकी दो वैल्यूज होती है, एक होता है आपका की, ये है आपकी कीज, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये है आपकी कीज, एंड 31 28 एंड 31 ये है आपकी वैल्यूज। सो देखिए आप आउटपुट यदि हम देखते हैं तो जैन फेब एंड मार्च ये आपका क्या हो गया, इंडेक्स नंबर, एंड जो नंबर ऑफ डेज थे दिस विल बी योर एक्चुअल डाटा।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी कीज रहेगी वो आपकी इंडेक्स नंबर्स बन जाएंगे एंड जो भी आपकी वैल्यूज रहेगी वो आपकी एक्चुअल डाटा सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सपोज हम एक सिंगल वैल्यू देते हैं और एक सिंगल वैल्यू की हेल्प से आपको सीरीज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए हम यूज करते हैं, पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा पांडास का, ठीक है। नंपाई का स्टेटमेंट आप ना भी लिखे तब भी ये प्रोग्राम आपका रन होगा, ठीक है। अब s इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज 5, सिर्फ मैं यदि यहां तक स्टेटमेंट लिखती हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट आपकी क्लोज कर देती हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज कर देती हूँ, तो आपका आउटपुट सिर्फ इतना आएगा, आपका आउटपुट सिर्फ इतना आएगा 0 and 5। 0 विल बी योर इंडेक्स नंबर और क्योंकि आपने यहाँ पर सिंगल वैल्यू दी है तो आपकी ये सिंगल वैल्यू यहाँ पर आएगी, मीन्स सिर्फ आपका आउटपुट में ये सिंगल एक रो ही आएगी जिसके अंदर 0 और 5 वैल्यूज रहेगी। 0 आपका इंडेक्स नंबर और एक सिंगल वैल्यू 5। बट यदि मैं चाहती हूँ कि मेरी इंडेक्स नंबर्स 4 होने चाहिए, 0 1 2 3 या जो भी आपको इंडेक्स नंबर देने हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और जितने आप इंडेक्स नंबर्स यहाँ पर देंगे उतनी टाइम्स सेम वैल्यू आपकी रिपीट होगी। देखिए हर जगह यहाँ पर आपका इंडेक्स नंबर्स जो आपने यूज किया है वो आया है, इंडेक्स नंबर जो आपने डिफाइन किया है वही आया है, लेकिन आपकी वैल्यू जो आपने यूज की है 5, जो आपने 5 यूज किया था, सेम वैल्यू 5 आपकी यूज हो रही है हर एक इंडेक्स नंबर के लिए, सेम वैल्यू, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको। इस एग्जाम्पल में हमने किया क्या है, सिर्फ एक वैल्यू हमने यूज की है, हमने लिस्ट यूज नहीं किया है, हमने डिक्शनरी यूज नहीं की है, हमने सिर्फ एक वैल्यू यूज की है और इंडेक्स नंबर्स हमने अलग अलग यूज किए हैं। सो जितने इंडेक्स नंबर्स हैं उतनी वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, लेकिन वैल्यूज आपकी सेम रहेगी 5 5 5। अब आते हैं इनकम्प्लीट डाटा। अब इनकम्प्लीट डाटा क्या होता है, कभी कभी कोई वैल्यू मिसिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाटा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये दो स्टेटमेंट्स आप सभी को क्लियर हैं। आप देखिए मैंने एक अरे बनाया जिसके अंदर मेरी वैल्यूज हैं 2.5 6.8 9.3 और यहाँ मैंने लिखा है np.nan। अब np.nan क्या है, नॉट अ नंबर। NaN का मतलब नॉट अ नंबर, मतलब यहाँ कोई वैल्यू आपकी मिसिंग है, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है। और लास्ट वैल्यू मैंने डिफाइन की है 10.7। ये एक मैंने अरे बना दिया है और इस अरे को मैंने यहाँ पर सीरीज के पैरेंथेसिस में लिख दिया है, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज है आपकी देखिए वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, सेम वैल्यूज जो मैंने लिखी है वही वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। NaN लिखा था तो यहाँ पर भी NaN लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन इंडेक्स नंबर्स देखिए मैंने कोई डिफाइन नहीं किया है कोड में, तो बाय डिफॉल्ट इट इज 0 1 2 3 4 सेम आ रहा है। सो नाउ इट इज क्लियर कि हम इनकम्प्लीट डाटा, मिसिंग वैल्यूज को भी सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम बच्चों के मार्क्स की लिस्ट बना रहे हैं और कोई बच्चा एब्सेंट हो गया तो इट विल बी NaN। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन सीरीज। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने कुछ वेक्टर ऑपरेशंस हमने देखे थे नंपाई अरे में, वैसे ही यहाँ पर भी वेक्टर ऑपरेशंस अलाउड हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है pd डॉट सीरीज, इंडेक्स लिखा है हमने और डाटा इक्वल्स टू AR इंटू 2 लिखा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंडेक्स मैंने वही दिया है जो अरे के एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स वही है जो अरे के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और डाटा मैंने क्या दिया है, डाटा इक्वल्स टू अरे के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पर वेक्टर ऑपरेशन होगा आपका जिसमें ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ARR का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द इंडेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई हो गए हैं, ये है आपका इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग देखिए दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगेन 4 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से, ऐसे सारे एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई बाय 2 है। इंडेक्स में देखिए आपका आया है ARR की वैल्यू है आपकी 2 4 6 8, ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी और ये आपकी हो गया एक्चुअल डाटा।
सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अलाउड है पांडा सीरीज में। अब वेक्टर ऑपरेशंस के अलग एग्जांपल्स देखिए आप। अब हमने एक सीरीज क्रिएट की है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, इंडेक्स है आपका ABCDE, ठीक है। मैंने लिखा है, पहला स्टेटमेंट है मेरा S+2। S क्या है, मेरी एक सीरीज है, ठीक। इस सीरीज के सारे एलिमेंट्स को आपको ऐड ही करना है 2 से, हर एक एलिमेंट। जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट है आपका 1, तो 1 + 2 विल बी 3। तो पहला एलिमेंट जो आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए, इट शुड बी 3। सेकेंड एलिमेंट है आपका 2, तो ये 2 + 2 इट मस्ट बी 4, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 3, सो दिस विल बी 3 + 2, ये आपका होना चाहिए 5। ऐसे देखिए आपका आउटपुट, देखिए पहला आउटपुट 3 4 5 6 7, ये आपका पहला आउटपुट है S+2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स वही है ABCDE। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट देखिए मैंने लिखा है, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इज S × 3। S × 3 में क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3। इट मीन्स ये 1 है, सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो योर आंसर विल बी 3। नाउ सेकेंड एलिमेंट इज 2, तो 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई होंगे। और ये देखिए आउटपुट आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है, चेक करिए आप। सो आपका आउटपुट देखिए 3 6 9 12 15 आ रहा है। सो ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज इज मल्टीप्लाइड। नाउ एस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी वैल्यूज है आपकी सीरीज की, दैट विल बी मल्टीप्लाइड, दैट विल बी रेज टू द पावर 2। इट मीन्स 1 to the power 2 विल बी 1, फिर 2 to the power 2 it will be 4, next is 3 to the power 2 it will be 9। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। ये देखिए आप आउटपुट। अब नेक्स्ट है आपका S > 3। S, ईच एलिमेंट ऑफ द S सीरीज का हर एक एलिमेंट चेक होगा कि वेदर इट इज ग्रेटर देन 3 और नॉट। अब ये आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका ट्रू एंड फॉल्स में। तो यहाँ पर देखिए ये आउटपुट है आपका इसका, ये आउटपुट देखिए, ये आउटपुट पहली वैल्यू क्या है आपकी 1। सो पहली वैल्यू है आपकी 1 इट इज ग्रेटर देन 3, नो इट इज फॉल्स। तो देखिए पहला आंसर आपका है फॉल्स। फिर 2, सेकेंड एलिमेंट चेक होगा, 2 इट इज ग्रेटर देन 3, नो इट इज फॉल्स। तो देखिए सेकेंड आंसर है आपका फॉल्स। ऐसे ही सारी एलिमेंट्स की वैल्यूज आपकी चेक होगी। एंड दिस ट्रू एंड फॉल्स का डाटा टाइप क्या होता है आपका, बुलियन। सो इट इज बुल, ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आता है आपका अरिथमेटिक ऑन मैचिंग इंडाइसेस। आप इंडेक्स नंबर्स देखिए मैंने लिखे हैं ABCD, 2 सीरीज हमने बनाई है विद डिफरेंट वैल्यूज। 2 सीरीज हमने बनाई है, डिफरेंट वैल्यूज के साथ बनाई है। इंडेक्स नंबर्स हमारे दोनों के सेम है। तो यदि दोनों के इंडेक्स नंबर्स आपके सेम है तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे दोनों का यदि मैं एडिशन देखती हूँ, ये यदि स्टेटमेंट हम देखते हैं S + W और दोनों के इंडेक्स नंबर सेम है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट दोनों का ऐड होगा तो योर आंसर विल बी 4। ये यदि सेकेंड एलिमेंट दोनों के हम ऐड करते हैं तो योर आंसर विल बी 7। तो ये देखिए आप यदि S + W करते हैं तो आपका आंसर ये होगा, और यदि आप S × W करते हैं तो एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें कि दोनों के इंडेक्स नंबर्स आपके सेम होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि यदि हमारे सीरीज में इंडेक्स नंबर्स आपके सेम नहीं है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स हैं CDE और यहाँ इंडेक्स नंबर्स हैं QRS और हम यहाँ पर S + W कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि इंडेक्स नंबर सेम है
तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है दोनों सीरीज का वो ऐड हो जाएगा, 1 + 3 विल बी 4। यहाँ पर तो हमें आंसर मिल जाएगा। सेकेंड में देखिए इंडेक्स है आपका दोनों में b, तो आपका ये जो सेकेंड एलिमेंट है 2 and 5 अगेन दे विल बी एडेड, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से जहाँ से C स्टार्ट हुआ है, C का करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है आपका Q, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए आपका आंसर देखिए इस केस में क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर। इसमें आपका आंसर आएगा नॉट अ नंबर, ठीक है। फिर D के लिए देखिए, नेक्स्ट आपका ले रहा है D के लिए आपकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, D के लिए फिर से आपको वैल्यू मिलेगी नॉट अ नंबर। मीन्स यदि इंडेक्स सेम नहीं है तो वेक्टर ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। सो C D E ये तीनों के लिए भी नॉट अ नंबर आएगा, और Q R S इसके लिए भी आपका आंसर नॉट अ नंबर रहेगा। सो देखिए यहाँ पर द रिजल्ट विल शो NaN फॉर ऑल नॉन मैचिंग इंडाइसेस फॉर बोथ द सीरीज। सो नॉन मैचिंग के लिए NaN वैल्यू आएगी। आप देखते हैं हेड एंड टेल मेथड्स। दीज आर द टू मेथड्स विच आर यूज्ड इन पांडास। सो सीरीज हमने बनाई है 1 से लेकर 10 तक के हमारे नंबर्स हैं, और इंडेक्स वैल्यूज हमने दी है ABCD से लेकर J तक। मैंने यूज किया है हेड फंक्शन s.head। अब s.head क्या करता है, इट विल प्रिंट फर्स्ट 5 एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि पहले 5 एलिमेंट आपके सीरीज के स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। टोटल 10 एलिमेंट्स है, लेकिन फर्स्ट 5 विल बी 1 से लेकर 5 तक। तो देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका ये प्रिंट करेगा आपके फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास है टेल, s.tail फंक्शन। टेल क्या करेगा, लास्ट 5 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। दिस आर द डिफॉल्ट वैल्यूज। By default it will print the first 5 and the last 5. Head will print first 5, tail will print last 5. So last 5 elements देखिए 6 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स आपके स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। Now मैंने यदि लिखा s.head2, ठीक है, s.head2। Now this will print first 2 elements, स्टार्टिंग के 2 ही एलिमेंट्स वो प्रिंट करेगा। The output will be 1 2। बाय डिफॉल्ट यदि हम यहाँ पैरामीटर नहीं देते हैं तो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा, लेकिन यदि मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ तो वो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा, मतलब आपके स्क्रीन पे 1 and 2 डिस्प्ले होगा। सिमिलरली यदि मैं टेल यूज करती हूँ और टेल में मैंने लिखा टेल और पैरेंथेसिस में हम यदि 3 लिखते हैं तो ये लास्ट 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। इट मीन्स योर आउटपुट विल बी 8 9 10। नाउ लेट्स सी द स्लाइसिंग। ये हमने नंपाई अरेज में क्लास 11th में पढ़ा था। सेम वैसे ही स्लाइसिंग आपको यूज करनी है। स्लाइसिंग जब भी आप यूज करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सीरीज के एलिमेंट्स में जब भी आप स्लाइसिंग यूज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी 0 से, ये होगी 1, दिस विल बी 2। नंबरिंग आप जो स्लाइसिंग के लिए यूज करेंगे वो इस फॉर्मेट में यूज करेंगे, 0 1 2 के फॉर्मेट में। आप जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए हमने एक सीरीज बनाई है 1 से लेकर 5 तक, इंडेक्स नंबर्स दिए हैं और यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा है s और इंडेक्स वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है इंडेक्स वैल्यू। इट मीन्स a इंडेक्स नंबर पे इस सीरीज में कौन सा एलिमेंट है वो हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए द वैल्यू इज 1। चेक करिए आपकी 1 ही है, हाँ। a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है मेरी फर्स्ट वैल्यू, इट इज 1। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है s स्क्वायर ब्रैकेट 3। आप स्क्वायर ब्रैकेट 3 का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये वैल्यूज के लिए डिनोट कर रहा है, दिस इज योर इंडेक्स नंबर। जैसे हम अरेज के अंदर इंडेक्स नंबर करते हैं 0 1 2 3, वैसे ही ये आपका इंडेक्स नंबर होगा, दिस विल बी योर इंडेक्स नंबर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, ये हो गया आपका 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो s का 3, द वैल्यू दैट यू विल गेट इज 4, आपको वैल्यू मिलेगी 4। तो देखिए आउटपुट में भी आपका आंसर आ रहा है 4। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट s and in square bracket colon 4. What does it means?
कि 0 से स्टार्ट करेगा स्लाइसिंग और कहाँ तक 4-1 मतलब 3 तक जाएगा। सो इसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स रहेंगे, 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक इंडेक्स नंबर कहाँ तक रहेगा, 3 तक रहेगा। इट मीन्स यू विल गेट द वैल्यूज 0 से स्टार्ट करते हुए 3 तक। सो दिस इज 0, 1, 2, 3। सो आपके एलिमेंट स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होंगे, देखिए the elements that will be displayed on the screen is 0, 1, 2, 3, 4 along with the index numbers. Next है आपका स्टेटमेंट, देखिए print as स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है -3 कोलोन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें -3 से स्टार्ट करेगा। अरेज को रिकॉल करिए, उसमें इंडेक्स नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -1 से। सो दिस विल बी योर -1, this will be your -2, this will be your -3। so -3 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, -3 से यहां से आपका स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, आपका एंड तक जाएगा, ठीक है। सो स्क्रीन पे एलिमेंट्स क्या डिस्प्ले होंगे, 3, 4, 5। तो स्क्रीन पे देखिए आपके एलिमेंट्स आउटपुट क्या आएगा आपका, इट विल बी 3, 4, 5 along with the respective index numbers। अब लास्ट स्टेटमेंट देखिए, इसमें मैंने लिखा है मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं कि ए इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट है या सी इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, ये मुझे प्रिंट करने हैं। तो देखिए मैंने लिखा ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पर, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एज पर द इंडेक्स। तो देखिए आपके एलिमेंट्स, ए इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, 1, सी इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 3। ये एलिमेंट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं ना। स्लाइसिंग में फिर देखिए एक और एक एग्जांपल है, सीरीज हमने क्रिएट की 1 to 7 नंबर्स की और इसमें इंडेक्स है आपका मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक। अब मैंने लिखा एस, ये सभी को आ जाएगा आंसर, एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोलोन 2। इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू द एंड ऑफ द सीरीज और स्टेपिंग वैल्यू विल बी 2। तो ये स्टार्ट करेगा मंडे से, सबसे पहले आपकी वैल्यू आएगी इंडेक्स की यदि हम देखते हैं तो मंडे, फिर उसके बाद आएगा आपका वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड द लास्ट वन विल बी संडे, ठीक है। सो देखिए वैल्यूज आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, दीज आर द वैल्यूज। सिमिलरली यदि मैं लिखती हूं कोलोन -1, ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था, इट विल रिवर्स द सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। देखिए द वैल्यूज, जो भी आपकी वैल्यूज है वो सारी रिवर्स ऑर्डर में स्क्रीन पर आपकी प्रिंट करेगी। सो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया है एंड गोइंग टूवर्ड्स दी फर्स्ट एलिमेंट, 7 से स्टार्ट किया है, फर्स्ट की तरफ जा रहा है। सो नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न्ड। सो हमने आज देखा है डिफरेंस बिटवीन पांडा सीरीज एंड डाटा फ्रेम। सो पांडा सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स में क्या डिफरेंस है, सीरीज it is one dimensional data structures, data frame it is 2 dimensional data structures, ठीक है। Now pandas series contains homogeneous elements, data frame contains heterogeneous elements. Series the size is immutable, in data frame the size is mutable. Now what is numpy array, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। So numpy array it is the array of homogeneous elements, ठीक है। Now write the syntax to create the series. So syntax क्या है, pandas dot series, parenthesis में आपको स्पेसिफाई करना है डाटा, देन इंडेक्स जो भी आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं एंड क्लोज द पैरेंथेसिस। या कंप्लीट सिंटैक्स आपको लिखना है एज पर द कंस्ट्रक्टर। तो आपका पहला पैरामीटर होता है डाटा, इंडेक्स, देन डी टाइप एंड कॉपी। नाउ सीरीज स्लाइसिंग,
It is creating the part of the series from the original series. Original series में से आप part of the series display करते हैं, that is slicing. Okay, thank you. If you have any doubt, you can ask me.